एक छोटे से गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। परिवार में एक बूढ़ी माँ, उनका बेटा अजय और बेटी लक्ष्मी थी। अजय बहुत आलसी था, दिन भर इधर उधर घूमता रहता, जबकि लक्ष्मी ही घर घर जाकर काम करके परिवार चलाती थी। एक दिन माँ की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। लक्ष्मी ने काम पर जाना छोड़ दिया ताकि माँ की देखभाल कर सके। दिन बीतते गए, घर का सारा राशन खत्म हो गया। माँ कमजोर आवाज में बोली, बेटी, घर का सारा खाना खत्म हो गया है। अजय कुछ नहीं करता, अब तू ही कुछ कर। माँ, आप चिंता मत करो, कल से मैं फिर से काम पर जाऊंगी। अगले दिन लक्ष्मी अपने पहले वाले घर गई जहाँ वह काम करती थी, लेकिन वहाँ एक और लड़की काम कर रही थी। मैडम, मैं ही यहाँ काम करती थी, फिर ये कौन है? तू कई दिनों से आई नहीं, इसलिए मैंने किसी और को रख लिया। अब तू कहीं और जा। लक्ष्मी उदास हो गई। वह दूसरे घर गई, वहां भी यही जवाब मिला। दिन भर भटकते भटकते जब किसी ने काम नहीं दिया तो वो एक पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। अब मैं क्या करूं? माँ का इलाज कैसे होगा? हम खाएंगे क्या? शाम को जब वह घर पहुंची तो माँ ने पूछा, क्या हुआ बेटी? माँ, किसी ने भी मुझे काम पर नहीं रखा। और वह माँ की गोद में सिर रखकर रोने लगी। बेटी, हिम्मत मत हार, भगवान मेहनत करने वालों की मदद जरूर करता है। अगले दिन लक्ष्मी गांव के रास्ते पर बैठी थी। तभी उसने देखा एक बुजुर्ग दादी भारी गठरी उठाने की कोशिश कर रही थी। लक्ष्मी तुरंत दौड़कर वहां गई और बोली, दादी, मैं आपकी मदद कर दूं? बेटी, भगवान तेरा भला करे। लक्ष्मी ने गठरी उठाई और दादी को उनके घर तक छोड़ आई। दादी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटिया, तू तो बहुत नेक है। फिर उन्होंने धन्यवाद के रूप में लक्ष्मी को थोड़ा आटा और दाल दी। लक्ष्मी हाथ जोड़कर बोली, धन्यवाद दादी, मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। उस रात उन्होंने वही दाल रोटी खाई। माँ मुस्कुराते हुए बोली, देखा बेटी, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। रात को लक्ष्मी देर तक छत की ओर देखते हुए सोचती रही। फिर धीरे से माँ के पास जाकर बोली, माँ, क्यों ना मैं अपना ही ठेला लगा लूं? गुपचुप बनाना तो मुझे आता है। बेटी, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मेहनत करोगी तो भगवान जरूर साथ देगा। उस रात लक्ष्मी को नींद नहीं आई। वो सोचती रही, ठेला लगाना तो अच्छा विचार है, लेकिन मेरे पास पैसे ही कहाँ हैं? अगले दिन उसने हिम्मत जुटाई और घर के कोने में पड़े पुराने बर्तन, टूटे खिलौने और कुछ पुराने कपड़े इकट्ठा किए। वो सब लेकर हाट बाजार पहुंच गई। वहां उसने सब चीजें बेच दी। घंटों की मेहनत के बाद उसे थोड़े पैसे मिले, बस इतने कि एक पुराना ठेला खरीद सके। घर लौटकर उसने माँ से कहा, माँ, आज मैं हाट बाजार गई थी और पुराने सामान बेचकर पैसे लाई हूँ। सच बेटी, इतनी जल्दी तूने कर भी दिखाया। हाँ माँ, अब मैं अपना ठेला लगाऊंगी, गुपचुप वाला ठेला। बेटी, तूने तो मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान जरूर तेरा साथ देगा। अगले दिन लक्ष्मी ने एक पुराना ठेला खरीदा, उसे साफ किया, रंग लगाया और बड़े प्यार से लिखा, लक्ष्मी गुपचुप वाला ठेला। वो घर की रसोई से आलू, चटनी और मसाले लेकर निकली। पहले दिन बहुत कम ग्राहक आए, लेकिन जिसने भी खाया सबके मुंह से बस एक ही बात निकली, वाह, स्वाद तो बहुत बढ़िया है। लक्ष्मी के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसे लगा जैसे उसकी मेहनत रंग लाने लगी है। कुछ ही दिनों में गांव में चर्चा फैल गई। अरे, उस नए ठेले की गुपचुप खाई, बहुत स्वाद है। बच्चे दौड़कर आते गुपचुप वाली दीदी, एक प्लेट दो। और हंसते हुए खाते। धीरे धीरे लोग उसे गुपचुप वाली लक्ष्मी कहने लगे। अब रोज उसका ठेला चलने लगा। सुबह से शाम तक ग्राहकों की भीड़ लग जाती थी। लक्ष्मी का सपना अब हकीकत बनता जा रहा था। अजय यह सब देख रहा था। एक दिन उसने माँ से कहा, माँ, अब मैं भी काम करूंगा। लक्ष्मी ने जो किया वो मुझसे नहीं हो सका, पर अब मैं उसकी मदद करूंगा। अजय खेत में काम करने लगा और फुर्सत में लक्ष्मी के ठेले पर भी मदद करता। माँ खुश होकर बोली, आज मेरे बच्चे सच में समझदार बन गए हैं। धीरे धीरे लक्ष्मी की मेहनत रंग लाई। ठेला अब बड़ा बन गया। गांव के पास पास के लोग भी आने लगे। उसने माँ का इलाज कराया। घर की हालत सुधर गई। अब सब उसे गर्व से बुलाते। वो देखो, गुपचुप वाली लक्ष्मी। छोटा काम हो या बड़ा,
अगर दिल से किया जाए तो वही इंसान को बड़ा बना देता है। और यही है गुपचुप वाली लक्ष्मी की कहानी।